हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी। परंतु आज मैं इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन बताऊँगा जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अर्थशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। दिव्याई क्वेश्चन आप इसे जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी क्या है? दोस्तों, हमें जो है ना सर्दी हो गई इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप हैंडल कर लीजिएगा। मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी का अर्थ मानवीय संपत्ति जैसे मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव, सामाजिक गुणों का योग है। वीवीआई क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन हम टोटल 19 बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3, माध्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा, माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों को मूल्य को जोड़कर इनकी कुल संख्या से भाग देने पर आता है। इसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपका अगला सवाल है, संगणना विधि से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा, संगणना विधि आंकड़े के संकुलन की पुरानी और अवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, जिसमें समशिष्ट की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तथा संपूर्ण इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल, आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सरल भाषा में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद समझ जाइएगा। आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? जब किसी श्रेणी में मद का मूल्य बार बार आता है। किसका? मद। जब किसी श्रेणी में मद का मूल्य बार बार आता है तो हम उसे आवृत्ति कहते हैं। हो जाएगा आपका सरल आंसर। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 6 क्या है? तनाव परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा, तनाव कृषि के क्षेत्र में तमिलनाडु के महिलाओं के लिए शुरू की गई एक परियोजना है जहां ग्रामीण महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता है तथा साथ ही उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकों में सूचित किया जाता है। यह परिचय योजना 1980 के दशक में चालू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल, लोरेंज वक्र क्या है? उत्तर में लिखिएगा, लोरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय क्षमता को ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रदर्शित के नीचे होते हैं। आपका ये वीवीआई क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कितना में हुई? 12 जुलाई 1982। ठीक है, आपका अगला सवाल है, आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखिएगा, सामान्यतः आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है और इसके चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष में कोई बड़ी आर्थिक व प्राकृतिक घटना नहीं घटित हो। ठीक है, आपका अगला सवाल है, कुटुंबश्री क्या है? उत्तर में लिखिएगा, कुटुंबश्री केरल सरकार की ओर से शुरू की गई पहल है। क्या है? कुटुंबश्री केरल सरकार की ओर से शुरू की गई पहल है जो गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। सटीक आंसर। ठीक है, आपका अगला सवाल, गुणात्मक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा, लिंग, ईमानदारी, रंग, दक्षता आदि के अनुसार आंकड़ों के वर्गीकरण को गुणात्मक कहते हैं। आपका अगला सवाल है, चतुर्थक विचलन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा, बहुत ही सरल भाषा में, चतुर्थक विचलन चतुर्थक विस्तार का आधा मूल्य है। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आएगा। प्राथमिक आंकड़ा क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा, यह वह आंकड़ा होते हैं जिनके अनुसार अपने उद्देश्यों के अनुकूल सबसे पहले संकलित रहता है या गणकों द्वारा संकलित करवाता है। आपका अगला सवाल, निर्देश से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा, निर्देश के अंतर्गत समुद्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयों चली जाती है और उन चुने हुए के गायों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला जाता है। थोड़ा समय गिनने से किसी आधार पर चुने हुए प्रतिनिधि का निर्देश कहते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में टोटल 14 क्वेश्चन बताएं क्योंकि महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चन बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी गंभीरता के हालात में हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए 19 क्वेश्चन बता देते, परंतु सर्दी मुझे ज़्यादा सर्दी जुकाम, इसलिए
हम इस वीडियो में टोटल 14 क्वेश्चन बताए महत्वपूर्ण। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंदे मातरम।